हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का अस्तर वाला फैब्रिक ली हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक में मार्किंग एंड कटिंग करूंगी, उसके बाद उसे मैन फैब्रिक में रख के मैन फैब्रिक का भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज वाले कपड़े को साइड में रख देते हैं और अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े का बंद वाला साइड अपने तरफ रखना है और खुला वाला साइड को सामने तरफ। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद नीचे से कपड़े को बराबर रखते हुए स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार ब्लाउज हमें 13 इंच चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 14 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग लगाएंगे। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जिसमें से 2.5 इंच हमारा गला रहेगा और बाकी बचा 3 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। अब हम 5.5 इंच में आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इधर से भी चेक करके देखेंगे हमारा 5.5 है कि नहीं। उसके बाद आगे से चेस्ट मार्किंग के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 38 है, जिसका 4 पार्ट 9.5 आ रहा है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर हमारा 32 है, जिसका 4 पार्ट 8 आ रहा है। 1 इंच टक्स का मार्किंग है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे रहेगा। टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। दोनों साइड से हाफ इंच कपड़े लेके हम टक्स का शेप दे देंगे। टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो जाए तो हम पीछे के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे का गला मैं 4.5 इंच पे रख रही हूँ। आप अपने पसंद से इससे ज़्यादा या कम में भी रख सकते हैं। ऊपर से गला मेरा 2.5 इंच है, तो नीचे से भी 2.5 इंच पे मार्किंग करके गले में हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी शेप गले में दे सकते हैं। गले में शेप देना कंप्लीट हो जाए तो अब हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन में हाफ इंच डाउन करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल में शेप दे देंगे। आर्म होल के शेप के साथ हमारा पूरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम इसे कपड़े में रख के फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को अच्छे से सेट करके बिठा लेंगे। बैक पार्ट को कपड़े में बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइड से हमें लगभग 1 इंच कपड़े एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। नाप के देख लेंगे कि साइड से हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है कि नहीं। अगर कम पड़ रहा है तो उसे हम अच्छे से सेट करके बिठाएंगे। बिछाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि आर्म होल और शोल्डर में हमारा कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। बैक पार्ट को हम अच्छे से सेट करके बिठा लिए हैं। अब साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो बाहर तरफ आ जाएगा, जिसे हम कटिंग करके बाद में निकाल देंगे। इसके बाद हम कपड़े के नीचे साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो नीचे साइड में हाफ इंच पे मार्किंग लगा लेंगे और उसके बाद हम इन सारे मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींचेंगे और गले वाले साइड से हम सीधा लाइन खींच लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड के गले के लिए हमें अलग से मार्किंग करना है। उसके बाद हम आर्म होल और शोल्डर में बैक पार्ट के हिसाब से ही सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे और गले के साइड में हम मार्किंग लगा दिए हैं। इसी के साथ हमारा बैक पार्ट का काम हो गया है। तो बैक पार्ट वाले कपड़े को हटा के सबसे पहले हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन कर लेंगे। आर्म होल का मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का गला मैं 6 इंच रख रही हूँ। आप अपने पसंद से इसे ज़्यादा या कम में भी रख सकते हैं। 6 इंच पे मार्किंग करके हम सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले में राउंड शेप दे देंगे। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम ब्लाउज के नीचे वाले साइड से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 इंच पे मार्किंग लगा दे रहे हैं। अब इसी मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम 4 इंच पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग किए है उसको 2.5 इंच लंबा मार्किंग लगाएंगे। जो मार्किंग है इस मार्किंग को हम नीचे से मिलाते हुए सीधा लाइन खींचेंगे। मार्किंग के बाहर वाले साइड में हम 1.5 इंच पे मार्किंग किए हैं। अब जो मार्किंग है उस मार्किंग को ऊपर से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर के साइड से 5.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब जो मार्किंग लगाए हैं उस मार्किंग को हम नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे। शेप देने के लिए कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। हमारे फ्रंट साइड का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। मेरा जितना भी बचा हुआ कपड़ा था मैं उससे बाजू की कटिंग कर ली हूँ। तो बाजू कटिंग का मैं अलग से वीडियो पहले से डाल के रखी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज वहाँ से देख लीजिए। अस्तर में मेरा पूरा ब्लाउज का कटिंग कम्प्लीट हो गया है। अब हम सभी पार्ट को मेन फैब्रिक में रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मेरा मेन फैब्रिक वाले पार्ट का भी कटिंग हो गया है। तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का सिलाई शुरू करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम बाकी पार्ट को साइड कर लेते हैं और ब्लाउज के बैक पार्ट को टक्स लगाने के लिए फोल्ड करेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद देखिए एक साइड में मेरा टक्स का मार्किंग पहले से ही है, दूसरा साइड में मैं अभी मार्किंग करके दिखाऊंगी। देखिए फोल्डेड साइड से हम टक्स के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। हमने जो टक्स के लिए मार्किंग किए थे इसी मार्किंग से पकड़ते हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद साइड से हाफ इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब उस मार्किंग को ऊपर वाला मार्किंग से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। टक्स का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब जो मार्किंग किए थे उसी के ऊपर से हम टक्स का सिलाई भी कर लेंगे। इस प्रोसेस से हम ब्लाउज के इस साइड में टक्स लगाए हैं, सेम प्रोसेस से हम ब्लाउज के दूसरा साइड में भी टक्स लगा लिए हैं। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। अब जो साइड से नीचे तरफ थोड़ा झुका हुआ कपड़ा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अगर हम इस कपड़े को नहीं छाटेंगे यही वाला कपड़ा हमारा आर्म होल में जाके झोल करेगा, इसलिए इस कपड़े को छाटना जरूरी होता है। प्रोसेस में हमें ज्यादा कपड़ा नहीं, लगभग हाफ इंच से भी कम कपड़े को छाटना रहता है। जितना भी कपड़ा मुझे छाटना था मैं मार्किंग लगा ली हूँ। अब कटिंग से पहले मैं उसमें पिन भी अटैच कर ली हूँ ताकि कटिंग करते टाइम मेरा कपड़ा आगे पीछे ना हो। देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ तो इसमें मेरा कपड़ा हाफ इंच से भी कम कपड़ा है, ज्यादा कपड़ा नहीं छाटना है तो हमारा ब्लाउज के कटिंग में गड़बड़ हो जाएगा। कटिंग के बाद देखिए हमारे नीचे साइड से कपड़ा एकदम सीधा है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई से मैं बेल्ट की कटिंग करके रखी थी और साइड से कपड़े को मोड़ के सिलाई भी कर ली थी। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के ब्लाउज का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और बेल्ट वाला कपड़ा हमारा उल्टा रहेगा। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बैक साइड में हमारे जो दोनों टक्स पॉइंट है वहाँ पे हम बेल्ट वाले कपड़े में हाफ इंच कपड़े का चुन्नट डाल देंगे ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी हो। बाद हम आगे के कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। को अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा रहेगा उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद हम बेल्ट वाले कपड़े को हाथ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। मेरा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नीचे साइड में जो बेल्ट का कपड़ा है उसे हम अंदर तरफ करके तुरपाई कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो इस टाइम पे इसके ऊपर से कच्चा सिलाई करके भी अटैच करके रख सकते हैं। बेल्ट वाला कपड़े को तुरपाई करके बाद में फिनिशिंग दे दूंगी। अभी के लिए मेरा बैक पार्ट तैयार है। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद एक साइड के कपड़े को मैं साइड कर लूँगी और दूसरा वाले साइड को मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए हम क्रॉस पट्टी के ऊपर कटोरी वाले पार्ट को रख के कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को पकड़ के खींचना नहीं है, बस दोनों कपड़े को गोलाई से मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हमने जो सिलाई किए थे सेम उसी के ऊपर से और एक सिलाई करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। मेरा डबल सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा कटोरी पार्ट भी अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम कटोरी पार्ट में टक्स डालेंगे। तो टक्स डालने के लिए सबसे पहले हम कटोरी पार्ट को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम सेंटर से हाफ इंच पे मार्किंग लगाएंगे। हाफ इंच पे मार्किंग लगाने के लिए हम टक्स का लंबाई का मार्किंग लगाएंगे। तो लंबाई हमारा 3.5 इंच रहेगा। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। हमने जो टक्स के लिए मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स का सिलाई कर लेंगे।
के साइड हमें टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। अब हम गले के साइड में टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम गले के साइड से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट से हम हाफ इंच टक्स के लिए मार्किंग करेंगे और टक्स की लंबाई के लिए हम 2 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। का शेप देना कंप्लीट हो गया है। अब जो मार्किंग लगाए थे सेम इसी के ऊपर से टक्स का सिलाई भी कर लेंगे। साइड में टक्स लगाने के बाद देखिए कितना अच्छा पफ आया है। जिस प्रोसेस से मैं ब्लाउज की इस पार्ट को तैयार की हूँ सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए मैं दोनों पट्टी के साइड में सिलाई करके तैयार करके रखी थी। तो चलिए सबसे पहले हम आई पट्टी को तैयार करके दिखाते हैं। तो अटैच करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके कपड़े को हाफ फोल्ड कर देंगे, जिससे अंदर वाले जॉइंट का कपड़ा भी ढक जाएगा। अब जो हाफ फोल्ड किए हैं उसी कपड़े को अर्चिन में दबाते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई में हमें ध्यान रखना है कि जो फोल्ड किए हुए कपड़े हैं उसे बराबर तरीके से फोल्ड करते हुए सीधा सिलाई करेंगे। और जो सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के उसके बाजू से और एक सिलाई करके सिलाई को नीचे साइड में वापस ले आएंगे। आई पट्टी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। हम आई पट्टी वाले कपड़े को साइड में रख के हुक पट्टी वाले कपड़े को तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए मैं इसमें भी दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए नीचे से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। पट्टी वाले कपड़े को सीधा सिलाई करके अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। सिलाई के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े को ब्लाउज के अंदर साइड में फोल्ड करते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें पट्टी वाले कपड़े को सीधा करके दबाते हुए एकदम सीधा सिलाई कर लेना है। हुक पट्टी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रोसेस से तैयार करने से देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है। हम फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए चेक करेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड में जो हमारा टक्स पॉइंट है दोनों टक्स पॉइंट को बराबर रखते हुए दोनों पार्ट को एक ही बराबर सेट करके हम उसमें पिन अटैच कर लेंगे। पार्ट को बराबर करके अटैच करने के बाद नीचे साइड से हमारा दोनों कपड़ा बराबर है, लेकिन जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। बाद हम ऊपर साइड से चेक करेंगे तो ऊपर साइड में मेरा एक साइड का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे भी हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हमारा दोनों पल्ला एकदम बराबर है। पार्ट को चेक करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर में जो हमारा टक्स पॉइंट है दोनों पॉइंट एकदम बराबर आना चाहिए। देखिए मेरा दोनों पॉइंट एकदम बराबर आया है। तो इसके बाद हम पूरे पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद ब्लाउज के नीचे साइड में हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टी कटिंग करके साइड से मोड़ के सिलाई भी कर ली थी। को अटैच करने के लिए पट्टी वाले कपड़े को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। के बाद हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से लॉक करते हुए हम आगे का सिलाई करेंगे। कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके उसके ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। सिलाई करना कंप्लीट हो जाए तो हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस टाइम पे इसे अंदर साइड फोल्ड करके कच्चा सिलाई करके भी रख सकते हैं। पट्टी अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हम हाफ इंच में करेंगे। तो दोनों साइड में हाफ इंच में मार्किंग लगा दिए हैं। अब इन मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच ली है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर में भी मार्किंग कर लेंगे।
दोनों शोल्डर में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। पिन से अटैच करने से हमारा शोल्डर अटैच करने में बहुत ही आसानी रहेगा। साइड में पिन अटैच करने के बाद हम ब्लाउज के कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के बाद उसके ऊपर से हम बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। करने के बाद शोल्डर से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए जो मार्जिन लगाए थे उसी मार्जिन के ऊपर से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर को अटैच करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमेशा डबल सिलाई होना है। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर को अटैच की हूँ सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरा शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। शोल्डर को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। अब हम कपड़े को खोल के देखेंगे कि हमारा शोल्डर बराबर है कि नहीं। अगर शोल्डर के साइड से जुड़ा रहेगा तो उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। दोनों शोल्डर में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था जिसे हम छाट के फिनिशिंग दे दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा शोल्डर अटैच करना कंप्लीट हो गया है। में बाजू अटैच करेंगे तो बाजू को मैं पहले से ही तैयार करके रखी थी। अगर आप नहीं देखे हैं कि बाजू को कैसे करके तैयार करना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोनों बाजू को अटैच करके आपको ब्लाउज का लुक दिखाती हूँ। देखिए मैं दोनों साइड में बाजू को अटैच कर ली हूँ। हम ब्लाउज में फिटिंग लगा लेंगे और साथ ही साथ ब्लाउज के गले को पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाती हूँ। में फिटिंग कैसे लगाना है और गले में पाइपिंग करके कैसे तैयार करना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक है। मैं ब्लाउज में फिटिंग लगा ली हूँ और गले में पाइपिंग करके भी तैयार कर ली हूँ। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।